अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े में खुश होंगे। बेटा इमरजेंसी में छात्र में जाना पड़ेगा मुझे, तो क्लास स्किप हो गई तो मैंने कहा उनका लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आसान सा है, डेफिनेशन वाइज है, आप सुनेंगे आपको आ जाएगा, पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा बहुत दिनों से हम स्टार्ट कर गए थे, तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ आपके पास हो, हौसला रहे आप लोगों को। तो क्रिस्टल लैटिस की बात करें अगर हम, तो क्रिस्टल लैटिस आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ था क्रिस्टल लैटिस को। तो सिंपल ये कहता है, अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड किस पे कंसिस्ट करती है बेटा? 3 डायमेंशन शेप पे, विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। 3 डायमेंशन शेप होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो बार बार क्या होती है? रिपीट हो रही होती है। एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशन शेप इज नोन एज यूनिट सेल। और 3 डायमेंशन शेप का जो स्मॉल यूनिट्स, जो आपके पास स्मॉल पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। एंड रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल मेक्स अ क्रिस्टल लैटिस। और रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल क्या बनाता है बेटा? क्रिस्टल लैटिस बनाता है। सिंपल क्या है क्रिस्टल लैटिस? हम अगर कहें तो हम यूं कहेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 3 डायमेंशन शेप पे कंसिस्ट करते हैं। वो 3 डायमेंशन शेप बार बार खुद को रिपीट करती है। और हम बात करें उस 3 डायमेंशन शेप का छोटे से छोटा पोर्शन वो कहलाएगा यूनिट सेल। और नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलकर क्या बना देंगे बेटा? क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। कहता है इसमें यू एग्जांपल दी है NaCl की। कहता है NaCl में देखें, आपने देख लेना 3 डायमेंशन शेप जो NaCl की है, तो उसके तमाम एटम के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहता है NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl जो आपके पास, हमारे पास शेप है 3 डायमेंशन शेप, अगर उसमें बात करें तो इसमें जितने भी एटम हैं उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास कितने का बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसमें? NaCl के केस में। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि NaCl की 3 डायमेंशन शेप में कितने का एंगल है, तो पता होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल है। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, डिटेल नहीं की हुई तो हम भी डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे तो कोर्स सिलेबस ही रहते हैं बेटा। अब आ जाते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स पे। डिफॉर्मेशन फोर्स की बात कर रहे हैं अगर हम, तो सिंपल वर्ड पे फोकस करें। डिफॉर्मेशन फोर्स, अ फोर्स विच डिफॉर्म अ मटेरियल इज नोन एज डिफॉर्मेशन फोर्स। ऐसी फोर्स जो मटेरियल को डिफॉर्म करती है, उस फोर्स को बेटा हम किसका नाम देते हैं? डिफॉर्मेशन फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? सपोज रबड़ है, बचपन में अक्सर आपने खेला होगा, रबड़ है, उसको खेलते हैं आप जोर से, तो उसकी वो लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ जब बढ़ रही है तो उसमें डिफॉर्म हो रही है, तो उसका मतलब वो फोर्स जो है वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। उसको छोड़ते हैं तो रबड़ वापस शेप में आ जाती है। फिर आप कहते हैं गुब्बारा आपके पास है, बैलून है आपके पास, उसको जब आप दबाते हैं बैलून को, तो उसकी शेप भी क्या होती है? डिफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब वो क्या है बेटा? आपके पास डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर एक जिसको मैं पहाड़ी में बोलूँ खिनोगम कहते थे, लेकिन अब वो बाल होती है आपके पास एक, जिसमें इलास्टिसिटी होती है, वाली बाल होता है, उसको भी अगर हम दबाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। इसका मतलब वो जो फोर्स उसके वॉल्यूम को, लेंथ को, शेप को चेंज करी, वो क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। ये यूं कहें बेटा, माल्टे का सीजन है आजकल, अगर माल्टा तोड़ के खा रहे हो तो माल्टा पहले सर्कुलर है, उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो डिफॉर्म हो रहा है, और वो फोर्स जो बॉडी को डिफॉर्म कर रही है वो सिंपल क्या कहलाएगी? डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगी। अब डिफॉर्मिंग फोर्स को देखते हुए होता ये है कि बास मटेरियल पर डिफॉर्मिंग फोर्स जब हम हटाते हैं तो वो प्रीवियस शेप में आ जाते हैं वापस, और बास मटेरियल जो है वो प्रीवियस शेप में वापस नहीं आते। अब इसी को देखते हुए हम आगे चलते हैं। कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या है? सिंपल अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो सिंपल हम कहेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया में लगती है उसको बेटा हम किसका नाम देंगे? स्ट्रेस का नाम देंगे। मसलन लेंथ में जब हम कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसमें जो फोर्स लग रही है वो क्या कहलाएगी बेटा? स्ट्रेस। एक आप समझेंगे कि प्रेशर की बात करें तो वो भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस की बात करें वो भी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फर्क क्या है दोनों में? प्रेशर में एज अ होल फोर्स पर यूनिट एरिया, वहां पे फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। बट इन द केस ऑफ स्ट्रेस द फोर्स मस्ट बी डिफॉर्मिंग। फोर्स क्या होती है बेटा? डिफॉर्मिंग। तो जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पर लगे, पर यूनिट एरिया, उसके लेंथ में, शेप में, साइज में चेंजिंग लाए, तो उसको किसका नाम देंगे? स्ट्रेस का नाम देंगे। फिर ओवर अगर मैं स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क बयान करूँ तो स्ट्रेस एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए होती है, और प्रेशर जो होता है वो होल बॉडी के लिए होता है। मसलन इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे अगर फोर्स लग रही है, इसके पूरे व्हाइट बोर्ड के एरिया पे, तो ये कहलाएगा प्रेशर। और अगर इसके स्पेसिफिक रीजन में फोर्स लग रही है तो ये क्या कहलाएगी? स्ट्रेस कहलाएगी। अक्सर हम कहते होते हैं ना कि हमें अगर कुछ सर में दर्द हो, कुछ जहन में थकन सी हो, तो हम कहते हैं यूँ यार बड़ी स्ट्रेस है, स्ट्रेस कहते हैं।
और जब पेपर में हम कर जाते हैं, पेपर में बैठे होते हैं तो पूरे जिस्म को फोर्स लग रही थी, यार बहुत प्रेशर में। या हम कहते हैं कि बैटिंग करते हुए खेलने जब जाते हैं तो पूरी बॉडी पर एक किस्म का प्रेशर होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, फोर्स लग रही होती है, प्रेशर। और जब जैसे हमारे सर में कोई टेंशन हो, सर में दर्द हो या सर में कुछ बात हो, तो उसका मतलब जहन में कोई बात हो तो हम कहते हैं ये बड़ा प्रकार का स्ट्रेस। तो इसका मतलब स्ट्रेस और फोर्स में इतना सा फर्क है। स्ट्रेस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए और जो प्रेशर है वो होल बॉडी के लिए। स्ट्रेस में फोर्स क्या होती है, डिफॉर्मिंग, और प्रेशर में फोर्स होती है, डिफॉर्मिंग नहीं होती। ये चीज करने के बाद देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की बेटा 3 टाइप्स है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो पहली जो टाइप है वो टेंसाइल स्ट्रेस है। पहले टाइप क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। नंबर 2 अगर मैं बात करूं टेंसाइल स्ट्रेस के बाद वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आ गया। नंबर 3 बेटा मैं बात करूं तो ये आपके पास क्या आ जाती है बेटा, shear stress. There are 3 types of stress: tensile stress, volumetric stress, and shear stress. Simple, a stress which change the length of body is known as tensile stress. मतलब रबड़ है, खींचते हैं उसको, उसकी लेंथ में चेंज आ रही है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। फिर volumetric stress, a stress that change the volume of body is known as volumetric stress. मतलब बैलून है आपके पास, आप उसको ऊपर से दबाते हैं या आपके पास वॉलीबॉल है, उसको दबाते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज आती है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगी। फिर बात करें अगर shear stress, a stress which change the shape of body, ऐसे स्ट्रेस तो बॉडी की शेप को चेंज कर ले, वो क्या कहलाएगी, shear stress। मतलब मैं इसको यूं दबाऊं, उसको तोड़ दूं, उसकी शेप ही सारी चेंज कर लूं, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, shear stress कहलाएगी। That change the shape known as shear, that change the volume known as volumetric, that change the length known as tensile। जी तो स्ट्रेस आ गया। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या है बेटा, स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो सिंपल, स्ट्रेन, अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज स्ट्रेन। जो स्ट्रेस का अफेक्ट होता है उसको बेटा हम किसका नाम देते हैं, स्ट्रेन का नाम देते हैं। मतलब स्ट्रेन टेल्स दैट हाउ मच बॉडी चेंज, स्ट्रेन हमें ये बताती है कितनी बॉडी चेंज हुई है, कितनी बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आई है, कितनी बॉडी के वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, कितनी बॉडी की शेप में क्या ये चेंज आई है, इसको किसका नाम देते हैं, स्ट्रेन का नाम देते हैं। स्ट्रेन की भी 3 टाइप्स है बेटा। पहले जो टाइप में बात करूँ स्ट्रेन की, वो है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन। दूसरी बात करूँ तो वो आपके पास बेटा आ जाती है टेंसाइल के बाद, अगर मैं बात करूँ वो आ जाती है बेटा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरी अगर टाइप की बात करूं तो वो वॉल्यूमेट्रिक के बाद आ जाती है बेटा shear स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन की बात करो तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, a strain that measurement of length, मतलब सिंपल अगर हम यूं कहें, change in length our original length is known as tensile strain। ये चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ की जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगी। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है बेटा, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कि चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो है वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाएगी। फिर shear स्ट्रेन की बात करें, shear स्ट्रेन से क्या मुराद है बेटा, सिंपल क्या है बेटा, दैट चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप इज नोन एज shear स्ट्रेन। जो चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप को बताए वो क्या कहलाएगी बेटा, shear स्ट्रेन कहलाएगी। चेंज इन शेप से क्या मुराद है, डेल ए ओवर ए, जो चेंज इन शेप और ओरिजिनल शेप के दरमियान रेशियो बताए वो क्या कहलाएगी बेटा, shear स्ट्रेन कहलाएगी। अब मजे की बात है, shear स्ट्रेन को कहता है, shear स्ट्रेन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय गामा। shear स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, एंड आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय tan ऑफ थीटा। कहते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, ये कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे कि shear स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से, या shear स्ट्रेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहीं पे आपको एंगल दिया हो, कहता है बॉडी की शेप चेंज हुई है 45 डिग्री के एंगल से, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेन, तो सिंपल आप tan ऑफ थीटा लगा देंगे। तो ये चीजें आपको आना चाहिए। कहीं पे कहा जाए कि बॉडी के आपके पास क्या है, उसमें शेप में चेंज आ रही है 10 डिग्री के एंगल से, तो क्या है shear स्ट्रेन की वैल्यू, तो tan ऑफ 10 डिग्री करेंगे तो shear स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। तो एज ऑब्जेक्टिव shear स्ट्रेन आपके लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए से चीजें आपको आनी चाहिए। ये तो आगे shear स्ट्रेन की बात की। अब हम आ जाते हैं बेटा इलास्टिक कांस्टेंट पे।
इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसको कहते हैं या इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। मतलब हम कहते हैं ना फलां बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है, फलां ज़्यादा इलास्टिक नहीं है। हम अक्सर ये कहते हैं हाँ जी, पर कंफ्यूज जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि रबड़ इलास्टिक है और स्टील इलास्टिक नहीं है, हालांकि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो सवाल राइज होता है सर इलास्टिसिटी को मेजर कैसे करते हैं? द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर किसी के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इलास्टिक, किसी के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम है तो वो क्या होगा? कम इलास्टिक होगा। तो आप बुक में अगर आकर देखें टेबल में डायमंड की बात करें तो डायमंड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब डायमंड सबसे ज़्यादा क्या है? इलास्टिक है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से याद रखेंगे। और किसके लिए अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की, तो सिंपल हम कहते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन is known as elastic constant। स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है वो क्या कहलाएगी बेटा? इलास्टिक कांस्टेंट कहलाएगी। तीन टाइप्स है बेटा इलास्टिक कांस्टेंट की, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहली टाइप है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन सॉरी रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर सॉरी बेटा स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन is known as young modulus of elasticity। कि स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। और स्ट्रेस क्या है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ ओवर इनर लेंथ। और यहाँ से अगर इसको देखें यंग मॉडुलस को तो y इक्वल टू ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, f चेंज इन लेंथ, ये लेंथ ऊपर चली जाएगी, इनर लेंथ l है, l ऊपर चली गई, f मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 10l। ये क्या आ गया बेटा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर आ जाए अगर हम बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे तो वो क्या होगा बेटा? ये तो यंग आ गया, कहते हैं बल्क या बुल्क भी कहते हैं, जो हम क्या ले बेटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है बेटा? रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन known as bulk modulus of elasticity। स्ट्रेस क्या है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज bulk modulus of elasticity। फिर bulk modulus of elasticity के बाद क्या आ जाता है बेटा? अगर मैं बात करूं तो bulk modulus of elasticity के बाद आ जाता है बेटा, जो अगर मैं कहूं तो वो आ जाता है बेटा shear modulus of elasticity। shear modulus of elasticity। shear modulus of elasticity क्या है बेटा? अगर मैं बात करूं तो सिंपल वो आपके पास ये है रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर shear strain, the ratio of stress over shear strain known as shear modulus of elasticity। कि स्ट्रेस और shear strain की जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी? shear modulus of elasticity कैलकुलेट होगी। मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और shear strain क्या है? टेन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास क्या है? shear modulus of elasticity। इनकी तो जस्ट बेटा डेफिनेशन थी, टेबल में वीडियो देख लीजिएगा कि यंग मॉडुलस किसके लिए 0 है, बुल्क मॉडुलस किसके लिए 0 है, आगे टेबल बना हुआ है। तो ये एज ऑब्जेक्टिव कहीं पूछा जाएगा किसकी मॉडुलस जो इलास्टिसिटी कम है, किसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे आपको आ जाएगी, फिर इतना मुश्किल नहीं है। रिस्पॉन्स अपना खुद जरूर देंगे क्लास के अंदर, इंशाल्लाह आपसे सुन मिलूंगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।